हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 1 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इस लेक्चर में हम जानेंगे डेफिनेशन एनर्जी की, कितने टाइप की हमारी एनर्जी होती है, उसके अलग अलग फॉर्म्स, साथ ही साथ इंडियन एनर्जी सिनेरियो, क्या हमारे देश में कौन कौन सी एनर्जी की किस तरीके से उत्पाद हो रहा है, साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो एनर्जी इज अ एबिलिटी टू डू वर्क। ये तो हम हमेशा से जानते हैं, ये एक एबिलिटी है वर्क करने की। साइंटिस्ट इसको इसी डेफिनेशन से जानते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम इसी वजह से पहुंच पाए क्योंकि हम एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको जान गए थे, तभी हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में आज हम पहुंच पाए हैं और एफिशिएंटली एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके दो फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, जिसको हम अपने क्लास 10 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दो फॉर्म में, दो अलग अलग ग्रुप में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। हालांकि फिर इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, उन क्लासिफिकेशंस में हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि हमारी एनर्जी जो स्टोर है वाटर की डैम के अंदर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर टाइडल वेव्स की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में भी जाकर इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी बात जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये सारी चीजें हैं कुछ एनर्जी की डेफिनेशंस के बारे में जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में, एनर्जी की डेफिनेशंस में आए। टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़े जाए तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें लगभग 40% डिस्ट्रीब्यूशन इसी फॉर्म में एनर्जी का हमारा होता है। किसी भी सेक्टर में अगर हम जाएं तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, चेंज ऑफ शेप्स, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी बोले, शेप चेंज करी तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हुआ, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है तो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन हमारा हो सकता है। थर्मल एनर्जी ये हमारी उस टाइप की एनर्जी है जिसको हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं, ऑब्वियसली बाय बर्निंग। सो बाय डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हम थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं उसको यूजेबल फॉर्म में लेकर आने में। केमिकल एनर्जी जैसे फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर्स की एनर्जी, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स को बर्न कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी। सो आपस में ये इंटर रिलेटेड है, बस ये अलग अलग टाइप्स में यहाँ पर बता रहा हूँ। हाइड्रो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, जो एग्जाम्पल मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी लिया था। न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स लाइक प्लूटोनियम, हीलियम एंड आइसोटोप्स लाइक हाइड्रोजन। ओके, सो ये सारे मटेरियल्स हमारे यूज होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, और भी ढेर सारे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनर्जी सिनेरियो, अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर एनर्जी सिनेरियो हम अपना देखें, ठीक है, तो वहां पर देखें हमारी लगभग पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी हमारी आती है अगर हम ग्लोबल एनर्जी मार्केट में यहाँ पर जाएं तो। अलग अलग पर्सपेक्टिव में यहाँ पर स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग हम इस्तेमाल कर सकें, किस किस तरीके से बायोगैस, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। ये भी गवर्नमेंट ने हमारे स्टेप्स लिए हैं, और नोटेबली जितने भी अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नोटिफाई करने वाला है सोलर एनर्जी, की सोलर सेल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे देश में पिछले सालों में किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर हम ये भी जानें कि इंडियन कोल सप्लाई हमारे यहाँ 2000 से इंक्रीज होती चली जा रही है, और वो ड्रास्टिक इंक्रीज है जो आज तक इंक्रीज हो रहा है। सोलर तो कर रहे हैं मगर वो भी साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा थर्मल पावर प्लांट से ही होता है, और जो कि कोल के थ्रू ही होता है। इंडिया ऑयल के मामले भी थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऑयल कंज्यूम करने में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, और फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर भी हमारा कंट्री इंडिया है। इंडिया पावर सिस्टम जो है हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है इस समय रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए, तो वहां पर शेयर मार्केट्स में भी आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं, जैसे कि पिछले सालों में सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स में शेयर्स में उतार चढ़ाव हुआ है। अब
दूसरा सिनेरियो जाने जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हमारा देश 2017 का ये डेटा है, EIA का है, ये एक फर्म है जो एनर्जी के बारे में एक्सप्लोर करती है। हमारा देश 1160 billion units and the unit is terawatt hour. Okay, the unit is terawatt hour. So 1160 terawatt hour billion units इलेक्ट्रिसिटी फाइनेंशियल ईयर 2017 में, ये लेटेस्ट डेटा जो मुझे मिला वो उसने उत्पाद किया, जो कि 4.72% प्रीवियस ईयर से था। कहीं कहीं अलग अलग जगह से हम डेटा लेंगे तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, हालांकि EIA का डेटा काफी स्मूथ रहता है और यहाँ पर आपको पिछले सालों के सारे डेटाबेस भी मिल जाएंगे। हमारा देश चाइना से पीछे है, US से पीछे है, रशिया, जापान, जर्मनी, कनाडा से पीछे है। कहते तो हम हैं कि कुछ ही कंट्री से, मगर हम यहाँ देखें चाइना प्रोड्यूस करता है 6015 एंड यू कैन इमेजिन द रेशो, और US 4327 और उसके पीछे रशिया, जापान, जर्मनी एंड कनाडा। सो वी आर द लार्जेस्ट, बट इफ यू लुक अबाउट द रेशियो बिटवीन द US और इंडिया, US और चाइना, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी हमने इंक्रीमेंट किया, मगर आज हम 1160, 2017 अब थोड़ा और बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर भी मैं वो डेटा लेकर आया हूँ जो गूगल से यहाँ एक्सप्लोर करके मिला है, जो हमारे पावर सेक्टर मिनिस्ट्री से हमें मिलता है 2016-17 से लेकर 2019-20। तो यहाँ पर 1241 बिलियन यूनिट्स, 1376। थोड़ा डेटाबेस मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग साइट्स पे अलग अलग सर्वे के हिसाब से डेटा होता है। और ग्रोथ भी अगर हम देखें तो पिछले साल में हमारा ग्रोथ केवल 0.95 है। मैं ग्रोथ इसको क्या बोलें, ये डिके हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब अलग अलग जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, तो यहाँ पर पेट्रोलियम का इस्तेमाल 25% है, 20% अब इस पर्टिकुलर जो भी हमारी एनर्जी है, अगर जिसको हम कहें 2019-20 में रफली कहें तो 1390 बिलियन यूनिट्स को अगर हम देखें तो उसका जो यहाँ पर है 2019 में, ओके, 2019 25% या बायोमास 20%, 45%, 6%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ओनली 1, न्यूक्लियर 1 एंड अदर रिन्यूएबल 1। तो यहाँ पर काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम डिपेंडेंट आज भी कोल पर, पेट्रोलियम पर और कुछ कुछ बायोमास पर। 2020 के देखें तो ये बढ़कर 55% हो गया है। थर्मल के लिए मैंने बताया था कोल का हम हाईएस्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हैं कोल को, और नेचुरल गैस 7, 12, अदर रिन्यूएबल 24, जो यहाँ पर था ये सारा अदर रिन्यूएबल जितना भी है। ओके, सो ये 2020 का डेटा फ्रॉम EIA इज एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के थ्रू ये चलता है। ओके, सो आई थिंक आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये सारी एनर्जी के बारे में जान के। अगले लेक्चर में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, उसकी क्लासिफिकेशन और साथ में कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी। सो थैंक यू ऑल, यू टेक केयर।